जय माँ दुर्गे। हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को विजयादशमी और दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के विसर्जन के साथ साथ नवरात्रि का समापन होता है और इसी दिन रावण का दहन भी किया जाता है। दोनों त्योहार एक ही दिन पड़ने की वजह से लोगों को लगता है कि यह दोनों एक ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों त्योहार अलग अलग हैं और इनका महत्व भी अलग अलग है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब महिषासुर नामक एक राक्षस ने धरती से लेकर स्वर्गलोक तक अपने अत्याचार से हर तरफ हाहाकार मचा रखा था, तब माँ दुर्गा ने महिषासुर और उसकी सेना के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वीं तिथि के दिन उसका वध कर दिया था। दुर्गा की इस विजय को विजयादशमी का नाम दिया गया था। वहीं दशहरे की एक और पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन श्री राम ने रावण का वध किया था। श्री राम जी ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करने के बाद 10वीं के दिन रावण का वध किया था और इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन तक रामलीला का आयोजन किया जाता है और 10वें दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का जलाया जाता है। विजयादशमी की एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने शिवजी से विजयादशमी के फल के बारे में पूछा, तो शिवजी ने माता पार्वती को उत्तर दिया, हे पार्वती, अश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नाम का काल होता है, जो सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला होता है। इसी दिन श्रवण नक्षत्र का संयोग हो तो और भी शुभ हो जाता है। भगवान राम ने इसी विजय काल में लंकापति रावण को परास्त किया था। इसी काल में शमी वृक्ष ने अर्जुन के गांडीव धनुष को धारण किया था। माता पार्वती ने पूछा, हे प्रभु, शमी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब और किस प्रकार धारण किया था? तब शिवजी ने उत्तर दिया, दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर 12 वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष में अज्ञातवास की शर्त रखी थी। 13वें वर्ष में यदि उनका पता लग जाता तो उन्हें पुनः 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता। इसी अज्ञातवास में अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को शमी वृक्ष पर छुपाया था तथा स्वयं बृहन्नला के वेश में राजा विराट के पास सेवा दी थी। जब गौ रक्षा के लिए विराट के पुत्र कुमार ने अर्जुन को अपने साथ लिया, तब अर्जुन ने शमी वृक्ष पर से अपना धनुष उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। विजयादशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करते समय शमी वृक्ष ने रामचंद्र जी की विजय का उद्घोष किया था। इसलिए दशहरे के दिन शाम के समय विजय काल में शमी का पूजन होता है। एक बार पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि हे राजन, विजयादशमी के दिन राजा को वस्त्र आभूषणों से स्वयं अलंकृत होकर अपने अनुचरों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए, वाद्य यंत्रों सहित मंगलाचार करना चाहिए और पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान सीमा उल्लंघन करना चाहिए। वहाँ वास्तु, अष्ट दिक्पाल और पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति बनाकर उसकी छाती में वाण मारना चाहिए। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी, घोड़े, अस्त्र, शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। तब कहीं वापस अपने महल लौटना चाहिए। जो राजा हर वर्ष यह सब क्रिया यानी विजय करते हैं, वह शत्रु पर सदैव विजय प्राप्त करते हैं। विजयादशमी का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन किए गए कार्य में सफलता हासिल होती है। विजयादशमी या दशहरा के दिन श्री राम, माँ दुर्गा, श्री गणेश और हनुमान जी की आराधना करके परिवार की मंगल कामना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि दशहरा के दिन रामायण पाठ, सुंदरकांड, श्री राम रक्षा स्तोत्र करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए इस दिन सभी शुभ कार्य फलकारी माने जाते हैं। यह विजयादशमी सर्वसिद्धिदायक तिथि मानी जाती है। दशहरा के दिन बच्चों का अक्षर लेखन, घर या दुकान का निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन, नामांकन, अन्नप्राशन, कर्णछेदन, यज्ञोपवीत संस्कार और भूमि पूजन आदि शुभ कार्य भी किए जाते हैं। विजयादशमी के दिन विवाह संस्कार को निषेध माना गया है।
दशहरा का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था। रावण के बढ़ते अत्याचार और अहंकार के कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और रावण का वध कर पृथ्वी को रावण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। रावण पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में दशहरा का ही पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को विजयादशमी भी कहते हैं। इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार भी किया था। दशहरा के दिन माँ दुर्गा और भगवान राम की पूजा की जाती है। दशहरा के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद दहन के पश्चात पान का बीना खाना सत्य की जीत की खुशी को व्यक्त करता है। इस दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी का भोग लगाने बाद उन्हें पान अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेने का महत्व है। विजयादशमी पर पान खाना, खिलाना मान सम्मान, प्रेम एवं विजय का सूचक माना जाता है। अगर विजयादशमी के दिन नीलकंठ के दर्शन हो जाते हैं तो यह बहुत शुभ माना जाता है। लंकापति रावण पर विजय पाने की कामना से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने सबसे पहले नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का प्रतिनिधि माना गया है। दशहरे के दिन नीलकंठ के दर्शन और भगवान शिव से सुफल की कामना करने से जीवन में भाग्योदय, धन धान्य एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सबका धन्यवाद।